कर्नाटक से एक संजीवनी कांग्रेस को मिल गई है। कर्नाटक चुनाव आप जीत गए हैं और कहीं ना कहीं कर्नाटक में भी मध्य प्रदेश की तरह ही सरकार गिराई गई थी, सीटों की संख्या भी कर्नाटक में बराबर है। अब कहीं ना कहीं जिस तरह से ऊर्जावान तरीके से कांग्रेस लड़ी, एकजुट होकर लड़ी, तो कर्नाटक में जीत गए हैं। मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं एक बूटी मिल गई है प्रत्याशियों को, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान प्रत्याशी हो गए हैं। तो क्या लग रहा है अब मध्य प्रदेश? जो हालात कर्नाटक में हुई, आपने खुद ही बताया कि बनी थी सरकार, गिरा दी गई क्योंकि ताल उसकी थी, मेल जोल की सरकार थी, 11 विधायक चले गए, सरकार गिरी। यहाँ भी हालत वही थी, संजीवनी जरूर मिल गई। मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। मेरा सवाल ये था कि क्या जिस तरह से कर्नाटक की जनता ने भाजपा की जोड़ तोड़ को नकार दिया है, तो आसानवित है कांग्रेस के मध्य प्रदेश की जनता भी नकार देगी? बिल्कुल, मैं वही पिछले टेबल में कह चुका हूँ कि जनता को पसंद नहीं आया कि चुनी हुई सरकार को गिराना, और ये गांठ बन जाती है और ये अगले चुनाव में ही फूटती है। ये चुनाव में आप देख लीजिएगा, उसका आप तर्क देंगे कि उपचुनाव हुए तो उसमें वो जीत गए, भाई सरकार बन गई उपचुनाव में, स्वाभाविक है जनता कहेगी भाई सरकार इन्हीं काहे भी अपन गड़बड़ करें कुछ। लेकिन जहाँ जनरल इलेक्शन आया तो जनता की जो एक बात है, एक दफे ही लड़ चलता है। सिंधिया को घेरने की बात सब कह रहे हैं कि घेराबंदी सिंधिया की शुरू कर दी है, तो कहीं ना कहीं सिंधिया की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाना और सिंधिया कितनी जाना बुरी तरह से हारे, कांग्रेस की स्ट्रेटजी रहेगी या फिर सिर्फ जीतना रहेगा? देखिए, सिंधिया जी को घेरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़े, सिंधिया जी को पता चल जाएगा कांग्रेस क्या है। एक और मेरा अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कांग्रेस में एकजुटता तो दिखा रहे हैं, लेकिन दो तरह के जो कहीं ना कहीं बातें कहते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसा कि आपने पिछली टेबल पर कहा कि विधायक दल जीतेंगे तो विधायक दल तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन कुछ लोग कमलनाथ जी के फोटो के नीचे भावी सीएम लिख रहे हैं और वादे दावे सब कमलनाथ जी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ भी क्लियर नहीं है अभी। देखिए, एक होता है जो हर स्टेट के लिए गाइडलाइन होती है। हर स्टेट की गाइडलाइन ये होती है कि पहले चुनाव जीतो, फिर विधायक दल की बैठक होती है और वहाँ पर तय होता है। दूसरा है, कमलनाथ जी हम लोगों के सर्वमान्य नेता हैं, उनके अंडर में हम सब चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री थे, भावी मुख्यमंत्री कहलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टी हाईकमांड ही तय करती है अल्टीमेटली कौन मुख्यमंत्री होगा। एक और मेरा लास्ट सवाल है आपसे, एक और मेरा लास्ट सवाल है कि 23 सीटों पर सिंधिया समर्थक लड़े थे, कुछ हार गए थे, कुछ जीत गए थे। 23 सीटें बहुत 26 सीटें 23 सीटें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जितनी भी 20 से अधिक सीटें थी। अब उनमें से संभवतः भारतीय जनता पार्टी के लोग भी टिकट मांग रहे हैं, तो आधों को भी टिकट मिलना मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। तो क्या कांग्रेस वेलकम के लिए रेडी बैठी है? गुण दोष के आधार पर कांग्रेस किसी भी नेता को लेगी, चाहे हारे जीते हुए सीट से, मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ। जहाँ पर भी कांग्रेस के पास कोई आता है व्यक्ति ऐसा जिसको हम सोचते हैं कि इसकी चांसेस हैं, तो ले सकते हैं, जो छोड़कर गए थे उनमें से कोई आता है। लेकिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, जो व्यक्ति छोड़ के गया उसमें से कोई समझौता नहीं। जिसने पार्टी को गिराया, सरकार को, उसके लिए कोई समझौता नहीं। तो भाजपाइयों में वर्चस्व के लिए खींचतान चल रही है, तो कांग्रेस अपनी मेहनत पर जाना भरोसा करेगी कि उनकी खींचतान जाना फायदा कांग्रेस को देगी? खींचतान चुनाव में फायदा करेगी, लेकिन कांग्रेस अपनी मेहनत से ही चुनाव लड़ना चाहती है। उनके खींचतान से हमें फायदा मिलेगा, वो अलग कहानी है।